गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हम लोग यहाँ तक पढ़े कि जब मुरली वाला मुरली बेचने आता है तो किस तरह से विजय बाबू उसे ये कहकर बोलते हैं कि तुम लोग ठगते हो और तुम लोग हम बोलते हो कि हम हमें 2 रुपये में दोगी, बाकी लोगों को 3 रुपये में देंगे। ऐसी बात नहीं है, तुम असल में हम लोग को धोखा देते हो। बच्चों, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, आइए अब आगे बढ़ते हैं। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा, यानी कि मुरली वाला चूँकि उन बच्चों को, जो बच्चों मुरलियाँ लेने आए थे, उनके बीच मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता, यानी कि मुरली वाले के पास कई तरह की मुरलियाँ थी। अब बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला वही मुरली निकाल करके उनको दे देता था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए। ये नारंगी रंग की है, अच्छा यही लो। पैसे नहीं है, अच्छा अम्मा से पैसे ले लो आओ, मैं अभी बैठा हूँ, तुम ले आए पैसे, अच्छा ही ले लो। तुम्हारे लिए मैंने पहले से निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, अम्मा ने ठीक तरह से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़ के पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, दुअन्नी है तो क्या हुआ, 6 पैसे ले लो, ठीक है। यानी कि बच्चों के हिसाब से मुरली वाला उनको मुरली देता था। किसी बच्चे से कहता कि तुम्हारे लिए ये अच्छी नहीं है, तुम ये मुरली ले लो। किसी बच्चे से कहता कि तुम ये कलर ले लो। किसी बच्चे से कहा तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो अच्छा अम्मा से पैसा मांग करके लाओ, अम्मा पैसा नहीं देती तो उसके पैर को पकड़ लो। यानी कि तरह तरह की बातें उनको बता करके समझाता है कि किसी तरह से बच्चों के हाथ में मुरली जाए। हो गया सर, मिल गए पैसे। देखो अब मैंने कैसी तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को लेना नहीं है, सब ले चुके, तुम्हारी अम्मा ने पैसे नहीं है, अच्छा तुम यह भी लो, अच्छा अब मैं चलता हूँ। यानी कि जिसके पास पैसे नहीं होते थे वो मुरली वाला उनको भी मुरली दे देता था। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया, यानी कि जितने बच्चे वहाँ पे थे सबको मुरली दे करके, किसी से पैसे मिला तो दे दिया, किसी से पैसे नहीं मिला उनको भी मुरली दे करके वह मुरली वाला आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोड़ी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही, और आज जो है मौका मिला था रोड़ी को मुरली वाले की सारी बातें सुनने की, तो वो अपने मकान में बैठ कर के सारी बातें वो मुरली वाले की सुनी। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतनी प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। यानी कि जिस तरह से स्नेह में डूबी हुई, जिस तरह से प्रेम में भीगी हुई बातें वह जो करता था, प्रेम से बातें करता था, बहुत ही अपनापन से बातें करता था, इसके पहले कोई फेरी वाला इस तरह से किसी बच्चे से बात नहीं करता था जिस तरह से मुरली वाला उनसे बातें कर रहा था। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है तो बिजो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा है। रोड़ी को लगने लगा कि भला इतने प्यार से बेचता है, कोई वजह तो होगी, अपना सामान भी इतना सस्ता बेचता है। लग रहा है कि उसका समय खराब चल रहा है, ईश्वर जाने क्या बात है जो इस तरह से बेचारा मारा मारा फिर रहा है। उसी समय मुरली वाले का छीड़ स्वर निकट की गली में सुनाई दिया, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। छीड़ यानी कि बहुत ही धीमी स्वर गली में सुनाई दिया कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहड़ी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका स्वर कितना मीठा है, कितना मृदुल ये गाता है। बहुत दिनों तक रोहड़ी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसकी बच्चों की प्रति भी स्नेहाभिषिक्त बातें याद आती रही। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी छीड़ हुई, यानी कि फिर उसके बाद मुरली वाला अपना मुरली बेच करके चला गया। बहुत दिन तक रोहड़ी के मन में उस मुरली वाले की याद आती रही कि किस तरह से बच्चों से प्रेम से वो बातें करता था, किस तरह से बच्चों से अपनत्व के साथ वो बातें करता था। वो स्मृति उसके मन में बनी रही, लेकिन समय के साथ साथ वो स्मृति जो उसके मन में भी छीड़ होती चली गई, यानी कि छीड़ मतलब होता बच्चों कम होती चली गई। 8 मास बाद, यानी कि 8 महीने बाद, सर्दी के दिन थे। रोहड़ी स्नान करके अपने मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केस रात से सुखा रहे थे। 8 महीने के बाद बच्चों का समय है, ठंडी का मौसम था, और रोहड़ी जो अपने बाल को धुल करके अजानुलंबित यानी कि केस होता है उसको वो सुखा रहे थे। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब देखिए, अभी तक आप कह रहे होंगे कि मिठाई वाला नाम ले सका, लेकिन असल मिठाई वाला है कौन? तो अब देखिए, वही मुरली वाला, वही खिलौने वाला आज जो है मिठाई वाला बन करके आया, यानी कि मिठाई बच्चों को लेकर के आया है बेचने के लिए। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। छट से रोहड़ी नीचे उतर आई, और जैसे ही रोहड़ी ने उसकी आवाज़ को सुना
उसको याद आ गया कि ये वही मुरली वाला है, ये वही खिलौने वाला है, और झट से वह नीचे आ गई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोड़ी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहरा तो, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हट कर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। झट से रोड़ी आती है और अपने उसके हस्बैंड उसमें मतलब उसके पति जो है विजय बहादुर वो नहीं थे, तो वो अपनी दादी से कहती है कि दादी जरा कमरे में आइए और उस मिठाई वाले को बुला लीजिए ताकि मैं बच्चों के लिए मिठाई ले लूँ। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाला इधर आना। दादी आती है बाहर और बोलती, ए मिठाई वाला इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? मिठाई वाला जैसे निकट आता है बोलता है, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नहीं, एक तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी जायकेदार। बोला कि माँ मैं कितनी मिठाई दूँ? ये नई तरह की मिठाई है, कुछ खट्टी कुछ मीठी, इस तरह की जायकेदार मिठाई है, मैं आपको कितनी मिठाई दूँ? बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं खुलती। बच्चे इन्हें बड़े चाव से चूसते हैं और इन्हीं गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर? चटपटी और गोल गोलियाँ पैसे की 16 देता हूँ। बोला कि ये मिठाई बहुत ही अच्छी है और मैं इस मिठाई को पैसे की 16 यानी कि 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। दादी कही, नहीं बस 16 बहुत कम है, तुम इसकी 25 दे दो। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी कैसे देता हूँ, अब यह मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। वो कुछ बोला नहीं, कहा कि मैं खैर मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं इससे अधिक नहीं दे सकता। रोड़ी दादी के पास ही बैठी थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। रोड़ी कहती कि दादी सस्ता दे रहा है, आप 4 पैसे की मिठाई ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की ही दे दो। अच्छा 25 ही न से 20 ही दे दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझसे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी ने पोपले मुँह की जरा से मुस्कुराहट भी फूट पड़ी। रोड़ी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए हो या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो तुम नहीं हो। चूंकि रोड़ी के अंदर एक उत्सुकता थी उस मिठाई वाले के बारे में जानने के लिए, सो उसने दादी से कहा, दादी पूछे इसे, क्या ये पहले भी कभी इस मोहल्ले में आया है, क्या ये निवासी है यहाँ के कि कहीं बाहर का निवासी है। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाला ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। मिठाई वाला रोड़ी की बातों को सुन चुका था, तो दादी के कहने से पहले उसने बोल दिया कि मैं पहली बार नहीं, इसके पहले भी मैं कई बार यहाँ भी मिठाई बेचने आ चुका हूँ। रोड़ी चिक की आड़ से ही बोली, पहले ये मिठाई बेचते हुए आप आए थी या और कोई चीज़ लेकर के? रोड़ी अंदर से ही बोलती है, चिक मतलब होता है बच्चों पर्दा, यानी कि पर्दे के पीछे से रोड़ी बोलती है कि आप इस बार मिठाई लेकर के आए, इसके पहले और चीज़ लेकर के आए कि मिठाई लेकर के आप आते हैं? मिठाई वाला कहा, नहीं। मिठाई वाला हर्ष यानी कि खुशी, संशय मतलब थोड़ा आशंका, विस्मय मतलब आश्चर्य आदि भाव में डूब कर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौना लेकर के आया था। यानी कि रोड़ी का जो अंदाज़ था, जो उसका अनुमान था वो सही हुआ। यहाँ पे मिठाई वाला भी आश्चर्य हुआ कि कैसे ही मेरे बारे में जानती है, तो उसने बताया कि इसके पहले मैं मुरली लेकर के आया था और उससे पहले मैं खिलौना लेकर के आया था। रोड़ी का अनुमान ठीक निकला, यानी कि जो अनुमान उस कर रही थी वो सही निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? अब रोड़ी जो उसको समझ में आ गया तो थोड़ी सी बेचैन हो गई और पूछी कि भला ये व्यवसाय जो आप कर रहे हैं इसमें भला आपको क्या मिलता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। बोले कि नहीं, कुछ मिलता तो खास नहीं है, कभी नहीं है, जो कुछ मिलता है उसी में संतोष कर लेता हूँ, और कभी कभी तो कुछ मिलता भी नहीं है। लेकिन हमें क्या मिलता है, हमें जो है संतोष मिलता है, हमें धैर्यता है कि धीरज मिलती है, और सबसे बड़ी बात ये बेच करके मुझे असीम सुख की प्राप्ति होती है, यानी कि बहुत बड़ा सुख हमको मिलता है। सो कैसे, वह भी बताओ। यानी कि अब जो है रोहड़ी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, उसने पूछा, सो कैसे, वह भी बताओ कि तुमको किस तरह से इससे धीरज या सुख मिलता है। अब व्यर्थ बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। वो बोले कि मैं व्यर्थ की बातों की चर्चा क्यों करूं, आप उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि अगर मेरी आप कहानी सुनेंगी तो उसे सुन करके आपको दुख ही
होगा।